सभी पेंशन धारकों को राम राम। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है और दोस्तों आप किसी भी राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पेंशन को लेकर के नई अपडेट आ गई है। हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, जो भी पेंशनधारी हैं उनकी मौज हो चुकी है, उनकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के दोस्तों बड़ी घोषणा कर दी गई है। सभी पेंशन योजनाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, बकाया पेंशन आपको कब मिलने जा रही है। दोस्तों 8 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं में दोस्तों बड़ा तोहफा आपको मिलने जा रहा है। 20 राज्यों में दोस्तों आदेश जारी हो चुके हैं। सभी पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन धारकों को नए साल का तोहफा दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको पेंशन 2000 से बढ़कर के 5000 रुपए मिलेगी। कौन कौन से राज्यों में पेंशन बढ़ाने को लेकर के ऐलान किया गया है, दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। यदि आपकी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, ईपीएफओ या फिर किसान पेंशन बाकी चल रही है, तो दोस्तों वो भी आपको कब मिलने जा रही है, उसको लेकर के भी बड़ी जानकारी आ गई है। 10 जनवरी से दोस्तों 6000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। हाँ दोस्तों, जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है दोस्तों, उनको अब बकाया पेंशन एक साथ बैंक खाते में दोस्तों एक मुश्त ट्रांसफर की जाएगी। आपको भी बकाया पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस प्रकार से मिलेगी, इसके लिए दोस्तों आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों नए नियमों के आधार पर यदि आप अपडेट करवाते हैं तो आपकी बंद पेंशन शुरू हो जाएगी और आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी दोस्तों आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों जानते हैं कि पेंशन को लेकर के कौन कौन सी नई अपडेट आई है, क्या नई गाइडलाइन जारी की गई है, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों पूरी जानकारी अवश्य ले, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि नए नियम पेंशन धारकों के लिए कौन कौन से लागू किए गए हैं, नई गाइडलाइन क्या आई है, बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। दोस्तों पूरी अपडेट सभी तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वीडियो को सभी लोगों तक आप सेंड कर दे। देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों नए साल में आपको तोहफा दे दिया गया है। अगर आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन मिलती है, किसान पेंशन या फिर ईपीएफओ पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने जा रही है, खास होने जा रही है। इसलिए आप पूरी जानकारी अवश्य लें। नए नियम लागू, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है। दोस्तों नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं, पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है और बकाया पेंशन को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों अब पेंशन सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि पेंशन धारकों को दोस्तों पेंशन एक अधिकार बन चुकी है। यानी कि पेंशन को दोस्तों कोर्ट के द्वारा यहाँ पर अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, बड़ी राहत, अब पेंशन पहले से कहीं ज्यादा मिलेगी। राज्य राज्य के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। हजारों रुपए का दोस्तों इजाफा हो चुका है। महंगाई के समय में बुजुर्गों को बड़ी राहत दे दी गई है। सम्मानजनक जीने के लिए दोस्तों और मजबूत कदम अब सरकार की ओर से उठाए गए हैं। बकाया पेंशन को लेकर के भी दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ गई है कि जिनकी भी पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है, पेंडिंग चल रही है या फिर बीच में बंद हो गई है, तो दोस्तों उनको अब एक साथ ये बकाया पेंशन साथियों अब ट्रांसफर की जाएगी, जिसका रास्ता साफ हो गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि बकाया पेंशन केवल पात्र पेंशन धारकों को ही दी जाएगी। सही और पूरे दस्तावेज आपके हैं, सभी अपडेट पूरी हैं, तो ही आपको बकाया पेंशन एक मुफ्त बैंक खाते में डाली जाएगी और आगे पेंशन आपकी चालू कर दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने हैं। दोस्तों यदि अपडेट आप करवाना चाहते हैं तो इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी ले ले। नई गाइडलाइन आप अवश्य जान ले। नई गाइडलाइन के जरूरी नियम, आधार कार्ड अनिवार्य, ई केवाईसी जरूरी कर दी गई है।
जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। सीधे बैंक खाते में अब पेंशन का भुगतान किया जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड से अब पेंशन धारकों की डिटेल का मिलान किया जाएगा। नाम, उम्र और बैंक विवरण का जांच किया जाएगा। गलत जानकारी मिली तो पेंशन रुक सकती है, अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए, यानी कि दोस्तों नए नियमों का आपको यहाँ पर पालन करना होगा। न्याय व्यवस्था के द्वारा भी दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ा संदेश दिया गया है। न्याय व्यवस्था के द्वारा कहा गया है कि पेंशन अब दया नहीं बल्कि पेंशन धारकों के लिए अधिकार है। बिना वजह से पेंशन किसी भी पात्र पेंशनधारी की नहीं रोकी जाए और समय पर पेंशन यदि कोई राज्य नहीं देता है तो वो राज्य यहाँ पर देरी होने पर जवाबदेही तय करेगा, यानी कि लिखित में जानकारी देगा कि पेंशन क्यों नहीं डाली गई। यानी कि दोस्तों अब पेंशन धारक और भी ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं। इन कारणों से पेंशन रुक सकती है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण पेंशन रुक जाती है, बंद हो जाती है? इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी और रुकी हुई पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और शुरू हो जाएगी। ई केवाईसी अधूरी होने के कारण, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण, गलत बैंक खाता का विवरण होने के कारण, नाम या उम्र में गड़बड़ी होने के कारण, अपात्र या फर्जी दस्तावेज होने के कारण दोस्तों पेंशन रुक जाती है। एक छोटी सी गलती के कारण भुगतान नहीं होता है, यानी कि पेंशन बैंक खाते में नहीं आती है और आ भी जाती है तो दोस्तों बैंक से वापस पेंशन विभाग के पास चली जाती है। दोस्तों दिव्यांग पेंशन को लेकर के एक बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। दिव्यांगों का अपमान दोस्तों अब एक अपराध माना जाएगा। मजाक उड़ाना या फिर अपमानजनक सामग्री दोस्तों अब गैर कानूनी बना दी गई है, यानी कि कड़े कानून के निर्देश दे दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति यदि दिव्यांग या फिर जो विकलांग है उनका मजाक उड़ाता है तो दोस्तों उसको अपराध माना जाएगा, यानी कि दिव्यांगों को सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दे दी गई है। अब सभी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड बना करके दिया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा और साथियों इस क्यूआर कोड के माध्यम से सभी पेंशनधारी अपनी पेंशन की स्थिति जान सकेंगे। भुगतान पेंशन का जो भुगतान होगा उसका विवरण देख सकेंगे। सत्यापन की जो जानकारी है वो भी ले सकेंगे, यानी कि पेंशन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि पेंशनधारक को चाहिएगी तो दोस्तों इस कार्ड के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन जानकारी पेंशनधारी ले सकेंगे। फर्जी पेंशन धारकों पर दोस्तों अब सख्ती बरती जाएगी। अपात्र पाए जाने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी, गलत राशि की वसूली की जाएगी और दोस्तों कानूनी कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। यानी कि दोस्तों जो भी फर्जी अपात्र पेंशनधारी हैं अब उनकी पेंशन बंद होगी, वसूली होगी और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यदि कोई भी फर्जी पेंशनधारी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लेता है तो दोस्तों वसूली भी नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से फर्जी या अपात्र पेंशनधारी अपना नाम हटवा सकते हैं और दोस्तों यहां पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बच सकते हैं। 8 जनवरी 2026 से दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम है आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों पहला नियम है कि आधार कार्ड सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जो अपडेट होना चाहिए। ई केवाईसी अनिवार्य, बैंक खाते की ई केवाईसी, पेंशन की ई केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं तो आपने जमा नहीं करवाया तो जमा करवा दीजिए। डीबीटी से पेंशन का भुगतान होगा, इसलिए बैंक खाते में दोस्तों आपका जो डीबीटी का ऑप्शन है वो एक्टिव होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और साथियों मोबाइल नंबर आपस में लिंक होने चाहिए। उम्र का डिजिटल सत्यापन दोस्तों अब आपका होने वाला है, आप भी करवाएं। यदि नहीं करवाएंगे तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद होगी, क्योंकि सभी पोर्टलों से पेंशन पोर्टल जोड़ दिए गए हैं। अपात्र पाए जाने पर पेंशन को बंद किया जाएगा। बकाया पेंशन केवल पात्र व्यक्ति को ही मिलेगी, पात्र पेंशनधारी को ही मिलेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं तो ही बकाया पेंशन एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पुनर्विवाह पर विधवा पेंशन बंद की जाएगी। विकलांग प्रमाण पत्र की अब सख्त जांच होगी। अपात्र पाए जाने पर विकलांग पेंशन नहीं दी जाएगी। फर्जी पेंशन धारकों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, इसलिए अपना नाम पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से हटवा ले, वरना कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बैंक खाता ऑनलाइन बदलने की सुविधा सभी पेंशन धारकों को दे दी गई है। डिजिटल पेंशन कार्ड सभी को जारी किया जाएगा, जिससे घर बैठे ऑनलाइन जानकारी ले सकेंगे।
पेंशन धारकों को समय पर पेंशन नहीं मिलती है तो शिकायत का अधिकार दे दिया गया है। शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने पर तुरंत उसका समाधान किया जाएगा और पेंशन धारकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी है कि आपकी ई-केवाईसी अधूरी है तो पूरी करें। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवाएं। गलत बैंक विवरण है तो उसको सुधरवाएं। फर्जी दस्तावेज हैं तो दोस्तों उनको आप सही बनवाएं और यदि फर्जी हैं तो दोस्तों आप अपना नाम हटवा लें। इन गलतियों के कारण पेंशन बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो आप ये गलती ना करें। पेंशन चालू रखने के लिए क्या करना होगा, यानी कि दोस्तों आपकी पेंशन चालू रहे आपको क्या करना होगा, बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में आ जाए उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आधार कार्ड को दोस्तों आपको सभी डॉक्यूमेंट से लिंक करवाना होगा, ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं तो ये भी जमा करवाना होगा। बैंक की डिटेल यदि आपकी सही नहीं है तो इसको आपको सही करवाना होगा ताकि आसानी से आगे भी इसी प्रकार से आपको पेंशन मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपको मिले। दोस्तों, आपके परिवार में यदि ईपीएफओ पेंशन धारक है तो उनके लिए एक बड़ी उम्मीद आ गई है। हाँ दोस्तों, ईपीएफओ दोस्तों पेंशनधारी हैं उनके लिए अब पेंशन बढ़ेगी जिसकी मजबूत संभावना आ गई है। महंगाई को देखते हुए ईपीएफओ पेंशन धारकों को राहत दी जाएगी क्योंकि उनकी मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। नीतिगत स्तर पर गंभीर चर्चा चल रही है और ईपीएफओ पेंशन बढ़ाई जाएगी ताकि सम्मानजनक जीवन पेंशनधारी जी सके। ईपीएफओ पेंशनधारक क्या करे, दस्तावेज पूरे अपडेट रखें, सही जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों से दूर रहे। दोस्तों, जैसे ही अंतिम फैसला आएगा जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। साथियों, आपको 1000 या 2000 मिलते हैं तो ये राशि अब आपको बढ़कर के 7500 रुपए तक मिल सकती है। सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी संदेश कि दोस्तों यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं तो आपको घबराना नहीं है, आप एकदम सुरक्षित हैं। दस्तावेज अपने पूरे रखें, नियमों की जानकारी लेते रहें। यदि दोस्तों आप जानकारी लेते रहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखते हैं तो पेंशन आपको मिलती रहेगी और बकाया पेंशन भी आपकी है तो वो भी एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, इस जानकारी को आप अन्य लोगों तक वीडियो के माध्यम से शेयर अवश्य करें। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अवश्य बेलैक्स न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। धन्यवाद।